निकलस पुरान आउट हुए हैं 3 बार इस दिल्ली पेसर को, वाइल एक स्पिनर ने भी उन्हें 5 बार आउट किया है एंड ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 300 प्लस अगेंस्ट अनदर स्पिनर। तो क्या है ये मिक्स मैचअप्स इस मुकाबले के एंड व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस गेम? वेलकम टू द प्रीव्यू ऑफ दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। ये गेम खेला जाएगा एट द विशाखापट्टनम स्टेडियम एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। So DC versus LSG is the game, and of course there's a big change in captaincy. Delhi Capitals के लिए अब अक्षर पटेल करेंगे captaincy, while जो इनके ex captain थे ऋषभ पंत, he's moved to the Lucknow Super Giants, and ironically उनका पहला game, first time ever that he's going to be playing for any other team in the IPL will be against his team Delhi itself. तो इस गेम में हम खेलेंगे मिनी ड्रिल्स, जैसे मैंने कहा इन द फर्स्ट सेट ऑफ गेम्स स्टिल वी डू नॉट गेट अ हैंग ऑफ पिच कंडीशंस, बैटिंग ऑर्डर्स, बॉलिंग ऑर्डर्स एंड बॉलिंग प्रायोरिटी। आप खेलिए सिर्फ मिनी ग्रैंड लीग्स, एंड अगर आप स्मॉल लीग्स खेल रहे हैं ऑलरेडी यू कैन प्ले देम ऑन एक्सेल 11। लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके साइन अप करिए, यू आल्सो गेट टू जॉइन अ फ्री गिव अवे। उसके अलावा ओपिनियन ट्रेडिंग आप खेल सकते हो ऑन माई मार्च 11 और रियल 11, एंड रिमेंबर टू साइन अप ऑन एक्सचेंज 22 टू गेट ₹100 रियल कैश एज सून एज यू साइन अप। सारे लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टैक्टिकल कॉर्नर फॉर दिस गेम, टीसी वर्सेस एलएसजी। एंड यहाँ पे जेक फ्रेजर मैकगर्क एंड फैफ डुप्लेसी विल ओपन द बैटिंग। ऑफ कोर्स दोनों के थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स, विद जेएफएम यू विल नो कि काफी वो लेग साइड डोमिनेंट है, एंड व्हेन ही डज नॉट गेट दोस इनिशियल शॉट्स वो एक स्क्यू अप करेंगे। व्हाइल फैफ ऑफ कोर्स वेरी एक्सपीरियंस बट नाउ 40 ईयर ओल्ड, एंड बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिली है, सो लेट्स सी वेज इज कैचिंग अप, क्योंकि उतना कंपेटिटिव क्रिकेट अब नहीं खेल रहे हैं। इन द मिडिल ऑर्डर केएल राहुल करंटली वेरी अनसर्टेन, तो इसलिए अभी के लिए उनका नाम नहीं डाला है मैंने। इफ ही प्लेज इट बी इन द प्लेस ऑफ करुण, फॉर नाउ इट स्टब्स करुण एंड पोरेल, सो नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडिल ऑर्डर। एंड बॉटम ऑर्डर में आशुतोष और अक्षर दोनों ही बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। डोमेस्टिकली आशुतोष का फॉर्म काफी अच्छा, एंड टेल वैगर्स स्टार्क एंड कुलदीप। अदर एंड पे बात करें तो माकरम एंड माश फॉर एलएसजी टू ओपन, फिर है पंत, पुरान, मिलर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर्स ऑफ एनी टीम अक्रॉस दिस टूर्नामेंट विल बी एलएसजी's, एंड देन बदोनी एंड शाहबाज। थोड़ा सा वीक फिनिशिंग ऑर्डर बट बदोनी हैज शोन केपेबिलिटी। देन वी लुक एट द टैक्टिकल कॉर्नर, दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक बहुत ही अच्छी बॉलिंग अटैक एसिमुलेट किया उन्होंने ये साल। स्टार्क एंड मुकेश टू ओपन, मुकेश डेथ में भी डालते हैं। कुलदीप एंड अक्षर मिडिल ओवर्स, आई थिंक टॉप जो इंडियन लेवल, इंटरनेशनल लेवल आपकी बॉलिंग अटैक। एंड इन द डेथ ओवर्स नटराजन, मोहित शर्मा एंड मुकेश अगेन। उसके अलावा 6-7 ऑप्शन में स्टब्स भी है आपके पास। एलएसजी की बात करें तो बहुत सारी इंजरीज, मोहसिन खान इज ऑलरेडी रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, मयंक यादव अनलाइकली टू स्टार्ट, आवेश खान अनलाइकली टू स्टार्ट, एंड इसलिए अभी के लिए एलएसजी में आप देख रहे हैं आकाश सिंह एंड राजवर्धन हंगरगेकर दोनों रेगुलर प्लेयर्स नहीं है आईपीएल में। दे विल हैव अ टफ टाइम। मिडिल ओवर्स में बिश्नोई एंड शाहबाज, शाहबाज जो रेगुलरली डालते भी नहीं इन दी आईपीएल, अब might have to bowl 3 to 4 overs, which will not be easy क्योंकि आप आ रहे हो against a middle order which has a big attacking potential. उसके अलावा है आवेश खान who might or might not play. If he does not play, you'll have to go to the Prince Yadavs and the likes of domestic bowlers. उसके अलावा आपके पास 6th-7th option में माकरम and Marsh, but on a good batting track, I don't think you can rely on them for too many overs. अगर pitch थोड़ी सी turn करती है, then Markram can give you some bowling there. So I think tactical corner से आपकी key takeaway यही होगी कि LSG's bowling attack is very weak, and Delhi even though is yellow in terms of its batting overall, yet मुझे लगता है कि क्योंकि LSG की bowling बहुत ज़्यादा weak है, Delhi can have a good day out here. तो ये रहे हमारी आज की टैक्टिकल कॉर्नर। रिमेंबर टू जॉइन अस @fantasycrickpro ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम फॉर ऑल द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंच पाए एंड हम और ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाए। वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लाउडी, ओनली 25% चांस ऑफ रेन, सो होपफुली यू शुड हैव अ फुल गेम हियर। एंड पिच रिपोर्ट पर चले तो लास्ट ईयर काफी हाई स्कोरिंग बना था। प्रॉपर शीन है इस ट्रैक पे एंड फ्लैट ट्रैक, हाईली फेवरेबल फॉर बैटिंग। स्मॉल ग्राउंड डायमेंशंस आप देख रहे हो, स्ट्रेट 56 मीटर्स वन साइड, 62 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे काफी रन बनेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी एक मुकाबला हुआ था रिसेंटली जहां 200 से ज्यादा रन बने थे। आईपीएल 2025 में भी यहाँ पे बहुत सारे रन बने। तो ये रहा आज का पिच रिपोर्ट। आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ रन्स। चलते हैं टुवर्ड्स द एक्सपेक्टेड 11। सो फॉर दिल्ली, जेएफएम एंड फैफ टू ओपन, ट्रिस्टन स्टब्स। आई डोंट नो अभी बैटिंग ऑर्डर कैसा होगा, बिकॉज आपके जो मिडिल ऑर्डर के जो की एंकर हैं केएल राहुल, ही माइट नॉट बी अवेलेबल। आशुतोष शर्मा, अभिषेक पोरेल, दीज नंबर्स कैन बी इंटरचेंज, एंड अक्षर पटेल जो आपके 7th बैटर होंगे विल कम इन एज योर इम्पैक्ट प्लेयर, हु विल मोस्ट लाइकली बी करुण नायर।
फिर है आपके bowling attack, I think very strong. Mitchell Stark, Kuldeep Yadav, Natarajan, Mohit Sharma and Mukesh Kumar. So a lot of potential in that bowling attack and in the batting. अगर ये इनका दिन रहा, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा inexperience है, and those kind of players who are pretty much boom or bust. So that will be your key concern. LSG की बात की जाए तो strong batting attack, Markram and Marsh with Rishabh Pant in the middle order, Nicholas Puran and David Miller, Ayush Badoni to finish things with Shahbaz Ahmed. अब यहाँ पे fully opposite story, a much weaker bowling attack with Hangar Gekar, Akash Singh, Ravi Bishnoi and Avesh Khan if he's available, and Prince Yadav in that slot. So I think दोनों काफी opposite teams. The game will be one LSG's batting versus DC's bowling. जो भी उस phase में बेहतर करता है, that will be the team that will probably come out in this game. तो ये रही आज के हमारे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11s. नाउ विल गेट स्ट्रेट टू द दिल्ली कैपिटल्स एंड यहाँ पे हमारे पहले प्लेयर द वाइस कैप्टन ऑफ दिस टीम फैफ डुप्लेसी. अब इनका रीसेंट फॉर्म थोड़ा सा एवरेज रहा है वर्सेस एलएसजी 59 की एवरेज, सो गुड नंबर्स, एंड एट वाइजैक भी 150 इनकी इन द वन मैच दैट इज प्लेड हियर, सो गुड रिकॉर्ड. एंड क्योंकि सामने वाली टीम की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली पिक हिम. फिर है जेक फ्रेजर मैकगॉग, रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, काफी रिस्क ले रहे हैं. नेट्स में भी हमने देखा जो रीसेंट, अगर आपने फुटेजेस देखे हो, 10-12 बॉल्स जो रिलीज की गई थी, 2-3 बॉल्स इनके लगे बैट पे, उसके अलावा ही वाज मिसिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स स्पेशली अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ स्टार्क. सो वो एक प्रॉब्लम रहेगी. बट टिल आईपीएल 2024 ही वाज डूइंग वेरी वेल. जो उनके 104 बाउंड्रीज उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, 77 ऑफ देम वेंट टू द फेंस. ही लव्स टू बैक अवे, टारगेट लेग साइड, पेस को जरूर टारगेट करेंगे वो. बट लेट्स सी हाउ द गेम गोज फॉर हिम. इस वेन्यू पे पहले खेले नहीं है. Tristan Stubbs, again, recent form will be a slight concern versus LSG. बहुत अच्छी बैटिंग की है पहले 211 के स्ट्राइक रेट पे, and at Vizag 27 की एवरेज. Of course, you will have to back the Delhi top order क्योंकि even though they play really high risk cricket because of the kind of bowlers that LSG have, आपको DC के top order को जरूर back करना पड़ेगा. Ashutosh Sharma, let's see what his batting number is. Not played against this team before. Very good recent form domestically. And अगर ये top 4 या 5 में बैटिंग करें तो definitely इन्हें भी मैं पिक करके चलूंगा. अभिषेक पोरेल has been retained by this team. Again बैटिंग नंबर पे डिपेंडेंट होगा इनकी हमारी फैंटेसी टीम में रहेंगे कि नहीं. बट वर्सेस एलएसजी एक मैच में इनकी 58 रन्स, एंड एट वाइजैक नॉट टू मच टू शो फॉर 2 मैचेस, जस्ट 9 रन्स, बट लॉट ऑफ पोटेंशियल. अक्षर पटेल जो आपने देखा था फॉर इंडिया, ये टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे इन द टॉप 4-5, एंड वर्सेस एलएसजी 5 मैचेस 2 विकेट्स. इनको क्या मेन तकलीफ होगी वर्सेस एलएसजी? ऋषभ पंत, निकोलस पुरान, डेविड मिलर, पूरा लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर. तो आप देखोगे इनको मे बी पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ माकरम एंड मार्श, बिकॉज वंस वन ऑफ देम गेट आउट देन इनके लिए काफी मुश्किलात होगी. एंड माकरम का पुअर रिकॉर्ड है अगेंस्ट हिज बॉलिंग टाइप, सो आई एम श्योर कि वो पावर प्ले में जरूर डालेंगे. At Vizag, 4 matches, just 2 wickets, and versus LSG, 5 matches, 2 wickets. So not too many wickets to show for. And जैसे मैंने कहा, because of the kind of batting attack that LSG has, it will cause problems. But क्योंकि Delhi is without their middle order anchor in KL, most likely Akshar can be promoted. So with the bat, इनकी value अभी भी top notch बन के रहेगी. Mitchell Stark, 2 matches, 4 wickets versus Lucknow, and at Vizag, 1 match, 2 wickets. So decent numbers to show for, and definitely fantasy team में रहेंगे, whether he bowls first or bowls second. Also has excellent matchups against some of the batters. कौन से वो batters हैं वो हम बताएंगे आपको आगे in the matchup section. Kuldeep Yadav, 5 matches, 7 wickets versus LSG at Vizag, not played before. Decent matchups again, and Nicholas Puran will have to watch out for him. I'll tell you the exact numbers in the matchup section. नटराजन 4 मैचेस 2 विकेट्स, पहले बॉलिंग करते हैं तो एट द डेथ आप इन्हें एक्सपेक्ट कर सकते हैं डालते हुए. एंड डेफिनेटली वो जो यॉर्कर्स है बिल्कुल परेशान करेंगे, एंड मे बी व्हेन ही इज बॉलिंग फर्स्ट यू कैन गो फॉर हिम. मोहित शर्मा अगेन इन सिमिलर कैटेगरी, 3 मैचेस 6 विकेट्स वर्सेस दिस टीम एट वाइजैक, नहीं खेले हैं बिफोर. डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, अगेन इफ ही इज डिफेंडिंग अ बिग स्कोर यू कैन गो फॉर हिम, एंड इवन इफ ही इज नॉट डिफेंडिंग अ बिग स्कोर एंड ही इज बॉलिंग फर्स्ट येट, डेफिनेटली अ गुड चॉइस. फिर चलते हैं मुकेश कुमार की तरफ, 3 मैचेस 2 विकेट्स वर्सेस एलएसजी एंड एट वाइजैक, एक मैच में 3 विकेट्स. ही इज नोन फॉर वाइड यॉर्कर्स, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं उस जोन में, सो डेफिनेटली अ पिक वर्थ कंसीडरिंग फ्रॉम दैट एस्पेक्ट. केएल राहुल अनलाइकली टू प्ले इन दिस गेम. अब चलते हैं टुवर्ड्स द लखनऊ सुपर जायंट्स. तो यहाँ पे आपके पास एडन माकरम टू स्टार्ट द अटैक, एंड वर्सेस डीसी 4 मैचेस 54 रन्स, एंड एट वाइजैक नहीं खेले हैं पहले. सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉर हिम. अक्षर पटेल के सामने इन्हें स्ट्रगल हो सकती है, बट उसके अलावा ही कैन हैव अ गुड गेम स्पेशली इफ ही इज ओपनिंग द बैटिंग. Mitchell Marsh, 5 matches, 29 runs and 2 wickets versus this team. And at Vizag, 2 matches, 18 runs. ये last year तक दिल्ली के लिए खेल रहे थे.
So will be very interesting to see how it matches up versus Delhi for him. Rishabh Pant, of course, not played versus Delhi before, and at Vizag, excellent record, 48 key average. I think you can close your eyes and pick him at least for now. Nicholas Puran, again, excellent record, So he matches up excellently against some of the Delhi bowlers, while एक bowler है जिसके सामने काफी concern है इनका कुलदीप यादव के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं. More details in the matchup section, but definitely based on the pitch and the wicket in the past, you can go with Puran. David Miller again आप easily नहीं pick कर सकते हैं if he's batting in the top 4 or 5 versus Delhi, 4 matches, 83 runs, and at Vizag just 6 runs to show for, but of course great recent form. And if you know that innings in the semi-final, you will know why you should be going with him. Ayush Badoni, middle order, lower order batter. 4 matches, 89 runs, 45 की average versus DC and at Vizag. Not played before. Finishing order में अच्छा करते हैं, but again, problem is because the top order is so packed with batters, इनको कितनी deliveries मिलेगी to play will be the key concern, and इसलिए fantasy value के perspective से थोड़ा सा वहाँ पे short गिर सकते हैं आपके लिए. Same for Shahbaz Ahmed. एंड इतनी bowling भी नहीं करते हैं, but against this team he might bowl more, especially because of the lack of bowling options for Lucknow. So let's see कौन सी final bowling order Lucknow उतारती है, and वो हिसाब से you can take a call on whether we should pick Shahbaz or not. Hangargekar not played recently, not played versus DC, not played at Vizag, and not too many numbers to show for. Potential hai, if there's some live grass on the track, you can consider him, but else just a GL pick. Same for Akash Singh versus Delhi, 4 matches, 4 wickets, and at Vizag, 4 matches, 4 wickets. So ये ऐसे type के players हैं जो आप अपने Grand League teams में pick कर सकते हो, and the few teams where you're dropping Delhi top order, else very difficult to pick. Ravi Bishnoi, again a straightforward choice, 8 matches, 9 wickets versus DC, and at Vizag, 8 matches, 10 wickets. He'll be your key bowler. अगर मार भी खाते हैं पहले 1-2 overs में, because of his experience, he will bowl the most amount of overs for this team, and hence आप इनको लेकर ही जाएंगे. Avesh Khan unlikely to play, but if he plays versus DC, 4 matches, 3 wickets, and at Vizag, 4 matches, 4 wickets. So a decent record to show for. And remember that if you're playing and investing heavy, you should play on Excel 11. वहाँ पे आपके पास है low commissions, and you'll get to participate in the investment leaderboard with some top prizes. If you like to play grand leagues and make multiple teams up points, leaderboard में जरूर participate कर सकते हैं. Now let's make our fantasy team for this game. So we'll start here with the keeping section. Rishabh Pant, of course, a straightforward choice. So is Nicholas Puran. KL Rahul अगर खेलते हैं, definitely आप इन्हें भी pick करेंगे. For now, these are the two keepers, both from Lucknow. Batting section से Faf du Plessis, a straightforward choice. And why you should not pick Mitchell Marsh, मैं आपको बताऊंगा बाद में. Tristan Stubbs, again, will pick him along with Jake Fraser McGurk because of the kind of bowling order that Lucknow currently presents. All-rounders की बात की जाए तो अक्षर पटेल again will be a straightforward pick. Aiden Markram slightly 50-50. Will take a call post the toss. उसके अलावा यहाँ से कोई भी पिक नहीं लेके जा रहा हूँ. Bowling order से Mitchell Stark and Kuldeep Yadav will be straightforward picks. So will be Ravi Bishnoi. अब अगर Delhi पहले bowling करते, you can go with Natarajan. If they bowl second, you'll go with Mohit Sharma. So one of the two आप definitely लेके जाएंगे. अब ये रहे आपके 10 players in this team till now. Who will be your 11th player? KL, if he plays, will be an easy 11th player for you to pick. If he does not play, then you can go with an extra Lucknow batter. यहाँ पे आप जा सकते हैं with David Miller, who will give you a lot of value, especially in the top order. Captaincy, vice captaincy की बात की जाए तो अक्षर पटेल will be a top choice. Only problem with अक्षर will be जो जैसे मैंने कहा left-handed batters का जो फोरे हैं यहाँ पे with Puran, Pant and Miller, and that can trouble him. If that is a concern, then we can go with somebody like a Nicholas Puran. थोड़े ज्यादा risky, but क्योंकि we are playing mini GLs in the first round, definitely a risk worth taking. And then your vice captaincy choice can be a top order batter, either a Tristan Stubbs or you can go with a Faf du Plessis. तो अभी के लिए ऐसी लग रही है हमारी फैंटेसी टीम. उसके अलावा कोई भी चेंजेस होंगे, सो विल टेल यू ऑन टेलीग्राम, तो रिमेंबर टू जॉइन इन देयर फॉर ऑल द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स. अब चलते हैं टुवर्ड्स द मैचअप सेक्शन एंड द ग्रैंड लीग टीम्स. तो ये रहा आज का मैचअप सेक्शन. सम वेरी इंटरेस्टिंग पिक्स. पहले है निकोलस पुरान वर्सेस कुलदीप यादव. 5 बार आउट हुए हैं टू कुलदीप, एंड आई थिंक अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर है क्योंकि 64 डिलीवरीज एंड अ स्ट्राइक रेट ऑफ जस्ट 100. सो क्लियर स्ट्रगल देयर. ओनली थिंग टू वॉच आउट फॉर इज कि ये मैच लखनऊ में नहीं हो रहा, सो इट विल नॉट टर्न एज मच एंड दैट माइट नॉट वर्क इन हिज फेवर. मिचेल मार्श वर्सेस मिचेल स्टार्क. 21 of 13 and 3 dismissals in just 13 deliveries. So again, will be a big matchup, and इसलिए मैं मार्श एंड मार्करम दोनों के साथ थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ. निकोलस पुरान वर्सेस मिचेल स्टार्क 10 बॉल में 3 बार आउट हुए हैं.
Again, a very big negative matchup, but Nicholas Puran versus Akshar Patel, 18 balls, 63 runs, and 350 ki strike rate. And that will be something that will definitely tempt you. Fab Duplessis versus Ravi Bishnoi, again, an excellent matchup. Ravi Bishnoi इनके main bowler है, and if Fab strikes well against him, then he might have a great day out. Tristan Stubbs versus Ravi Bishnoi, strike rate of just 89 and एक बार out हुए हैं. So that is a negative matchup that can work in Ravi Bishnoi's favor. So ये matchup section देख के आप काफी बड़े प्लेयर्स को सीवीसी कर सकते हो एंड काफी बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप भी कर सकते हो. Definitely lot of rotation opportunity for you based on this matchup section, and based on that our low select dark horse picks. I don't know why Ravi Bishnoi is a low select dark horse pick yet क्योंकि main bowler है इनके, but will be a low select dark horse pick definitely. Tristan Stubbs, based on the recent form, is not so great, but based on the potential with the weak pace bowling attack in front of him, can perform very well. उसके अलावा I think Mitchell Marsh will be my high select drop risk bomb because of the kind of negative matchups that he's portraying. And Aiden Markram, while does not have big negative matchups, Akshar Patel के bowling type के सामने he's definitely had troubles before. तो ये रहा हमारा आज का प्रीव्यू. आई होप यू ऑल एंजॉयड इट. रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. कोई भी क्वेश्चंस हो तो रिमेंबर टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन, and we hope to see you very soon. Keep up all the love and support, and thank you so much for tuning in.